मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी बनने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 32 गुना बढ़ी है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। साल 2030 तक कुल नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन 500 मेगावाट तक करने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा क्षमता पहले से बढ़ी है। वहीं सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों के साथ वीडियो बनाने वाले आरोपी को क्राइम ब्रांच भोपाल ने गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच एसीपी मुख्तार कुरैशी ने बताया कि सोशल मीडिया इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर लगातार क्राइम ब्रांच और साइबर क्राइम नजर रखी हुई थी। क्राइम ब्रांच को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो मिला जिसमें एक व्यक्ति हथियार से फायरिंग करता हुआ दिखाई दिया। टीम ने हिनौतिया निवासी सरोज अली को गिरफ्तार किया। भोपाल में नाबालिग बच्चियों के साथ दुराचार और छेड़छाड़ की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसी घटनाओं को रोक पाने में पुलिस की असफल साबित हुई है। भोपाल में कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सब सवाल उठाने लगे हैं। ताजा मामला ऐशबाग थाना इलाके का, जहां पर एक 16 साल के नाबालिग के साथ उसी के भाई के दोस्त ने छेड़छाड़ की। इसके बाद पीड़ित छात्रा ने परिवार वालों के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। दमोह में मंत्री और कलेक्टर ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का जायजा लेने पहुंचे। आपको बता दें कि कुंडलपुर और फतेहपुर क्षेत्र के किसानों की फसलों को ओलावृष्टि से जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। अब इसी के चलते पशुपालन एवं डेयरी विभाग राज्य मंत्री और कलेक्टर कोचर ने प्रभावित खेतों का दौरा किया। मंत्री ने किसानों से भी इस बीच बातचीत की, उनकी समस्याओं को भी सुना और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। एटा जिले के दतई गांव में अराजक तत्वों ने प्राचीन मंदिर में शनिदेव की मूर्ति को खंडित कर दिया। इस घटना के बाद गांव के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्राम प्रधान ने इस घटना की जानकारी मिरहची पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस और सीओ सदर मौके पर पहुंचे और पुलिस ने हालात को संभालते हुए लोगों को शांत कराया। लक्सर में जेके टायर कंपनी के कर्मचारी वेतन वृद्धि समेत तमाम अपनी अन्य मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों के धरने को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। यह कंपनी प्रशासन ने न्यायालय की ओर से आदेश जारी करवाया, जिसमें कंपनी के मुख्य दरवाजे से 200 मीटर दूर तक धरना न देने के लिए कहा गया और इसके चलते तहसीलदार और जिलाधिकारी भारी पुलिस फोर्स के साथ धरनास्थल पर पहुंच गए और कर्मचारियों को समझाने की कोशिश की। विदिशा के मेडिकल कॉलेज में एक नई शुरुआत हुई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2.7 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए मॉडर्न ब्लड बैंक का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेडिकल कॉलेज में 180 सीटों को बढ़ाकर 250 सीट करने और नर्सिंग स्टाफ के लिए क्वार्टर्स और MRI मशीन की सुविधा उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया। बिजनौर में स्वास्थ्य विभाग में बड़ा घोटाला सामने आया है। ACMO राजेंद्र विश्वकर्मा के ही ड्राइवर मान सिंह का एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें चालक अवैध वसूली की बात कर रहा है। मान सिंह ने बताया कि ACMO राजेंद्र विश्वकर्मा की शय पर ही झोलाछाप डॉक्टरों से उगाही की जा रही थी। जिलाधिकारी ने ऑडियो का सामने आने के बाद इस पर संज्ञान लेते हुए CMO को तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए। वहीं बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने के मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। SDM कोर्ट में मकान के मामले की 5 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। शनिवार को कोर्ट में सांसद के वकीलों को मकान पुराना होने का साक्ष्य देना था, लेकिन वकील कोई साक्ष्य दे नहीं पाए। पिछले कई तारीखों से वकील साक्ष्य देने के लिए समय तो मांग रहे थे। सुनवाई के दौरान सांसद और उनके पक्ष के वकील मकान सांसद के नाम न होने का दावा कर रहे हैं। सितारगंज के सिसौना स्थित राजकीय महाविद्यालय के छात्रों ने महाविद्यालय प्रबंधन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। पूर्व छात्र संघ सचिव तुषार शर्मा का ये आरोप है कि महाविद्यालय में हुए कामों में लगाए गए सामान की पेमेंट दुकानदार को कई गुना ज्यादा मात्रा में की गई है। ज्यादातर सामान मार्केट रेट से कई गुना अधिक दाम पर खरीदे गए। वहीं प्राचार्य का ये कहना है कि बिलिंग में सामान की संख्या में गलती हुई है, न कि दाम में। अंबिकापुर में डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले अपराधों के खिलाफ अंबिकापुर साइबर सेल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। इनमें 4 आरोपियों को साइबर सेल की टीम ने झारखंड से गिरफ्तार किया। इन आरोपियों के पास से 2 पिस्टल, 3 नग कुछ जिंदा कारतूस, सोने चांदी के जेवरात समेत नगद कैश मिला है। पुलिस ने कुल 15 लाख रुपए का सामान बरामद किया है। आरोपी जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में डकैती और लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। बहराइच में नेपाल सीमा से भारत में प्रवेश कर रही विदेशी कोरियाई महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अवैध तरीके से रूपी डीहा पहुंची इस विदेशी महिला को पकड़ा। विदेशी महिला पार्क सेरियोन सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों से पूछताछ में कुछ भी साबित नहीं कर पाई। पुलिस ने वैध दस्तावेज जब महिला नहीं दिखा पाई तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। रूपी डीहा पुलिस ने साउथ कोरिया की विदेशी महिला को जेल भेज दिया। वह डिडवाना शहर के नागौरी गेट से निकलते ही कुछ ही दूरी पर आभा नगरी की शोभा बढ़ाने के लिए अशोक स्तंभ तो बनाया गया। हालांकि अशोक स्तंभ सर्किल पर अशोक स्तंभ के पास में चप्पल और कचरा जुटा रहता है, गंदगी पड़ी रहती है। इसकी दयनीय स्थिति हो चुकी है। जिस तरह भारत का ये प्रतीक चिन्ह है उसका अपमान सरेआम हो रहा है, लेकिन प्रशासन इसकी सुध नहीं ले रहा।
उमरिया जिले के पाली विकास खंड में शासकीय राशि के फर्जीवाड़े का मामला। यहां 2 करोड़ 60 लाख रुपए के फर्जीवाड़े की जांच के लिए भोपाल से पहुंची संयुक्त टीम ने जांच शुरू की। टीम में कोषालय और राजस्व विभाग के अधिकारी भी शामिल थे। 25 संदिग्ध खातों में भुगतान की जानकारी आयुक्त कोष और लेखा विभाग ने जिला प्रशासन को दी है। वही एसडीएम अंबिकेश सिंह ने यह बताया है कि वित्तीय अनियमितता की सूचना आयुक्त कार्यालय से मिली है। वही अमर शहीद हेमू कालानी का 102वां जन्म जयंती और वीर बलिदानी सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह का बलिदान दिवस भारतीय सिंधु सभा द्वारा नगर के वरिष्ठ नागरिकों और समाज के सेवकों द्वारा मनाया गया। शहीद हेमू कालानी ने 19 साल की उम्र में देश की आजादी के लिए बलिदान दिया था। शहीद हेमू का जीवन पर भारतीय सिंधु सभा युवा शाखा के प्रदेश महामंत्री ने अपने बयान रखे। वही विधायक हरिशंकर खटीक ने जतारा नगर में वृहद हेलमेट वितरण कार्यक्रम का आगाज किया। बाउंड्री वॉल लोकार्पण से लेकर पुलिस विभाग का सम्मान करते हुए होनहार छात्रों को भी स्कूटी वितरित की गई। जिलाध्यक्ष सरोज राजपूत सहित कलेक्टर और एसपी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सबसे पहले कन्या पूजन हुआ। विधायक निधि द्वारा पुलिस बाउंड्री वॉल और अतिरिक्त कक्ष का पारंपरिक धार्मिक शिष्टाचार से लोकार्पण हुआ। वही बटियागढ़ थाने के केरबना चौकी में लड़ई बमहोरी गांव में एक शख्स की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक रामलाल अरिवार जो कि भगवा का रहने वाला था, रविवार शाम करीब 5 बजे एम्बुलेंस की मदद से उसे अस्पताल लाया गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि रामलाल दिल्ली से मजदूरी करके घर वापस लौटा था। इसकी ससुराल में अचानक मौत हुई। मामला बटियागढ़ थाने के लड़ई बमहोरी गाँव का है। वही भानु प्रतापपुर में होने वाले वार्षिक मेला जो कि 23 से लेकर 25 मार्च 2025 तक चलेगा। 3 दिवसीय इस मेले में मीना बाजार में लगने वाले झूले आकर्षण का केंद्र रहते हैं। नगर पंचायत में भाजपा की सत्ता आने के बाद मेले में लगने वाले दुकानों से लिए जाने वाले तमाम प्रकार के टैक्स पर अब छूट दे दी गई है। इससे दुकानदारों में भी काफी ज्यादा खुशी है। मेला स्थल में दुकान आवंटन, पेयजल, प्रकाश की व्यवस्था की जा रही है। बुलंदशहर पुलिस लाइन में एक महिला सिपाही के पति ने फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। बताया जा रहा है कि अनुज किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता था। बुलंदशहर पुलिस लाइन स्थित सरकारी आवास में अज्ञात कारणों के चलते उसने फांसी लगाई और अपनी जान दे दी। बाद में पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बुल्डाना जिले के मलकापुर शहर में हाईवे से सटे लक्ष्मीनगर स्थित शिवराज फायर सर्विसेज एजेंसी में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, तो वही दूसरा बुरी तरह से जख्मी हो गया। सिलेंडर में विस्फोट तापमान बढ़ने या फिर सिलेंडर पुराना होने और जंग लगने के कारण हो सकता है। इस समय सिलेंडर फटा। उस समय घटनास्थल पर तकरीबन 100 से 120 ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए थे। हादसे में 40 साल के आनंद देशमुख की जान गई है। वही हरदोई में संडीला पुलिस ने 11 साल के लापता किशोर प्रणव को 6 घंटे के अंदर ढूंढ निकाला और घर वालों के हवाले किया। प्रणव सुबह 8:30 बजे साइकिल से घर से निकला जरूर, लेकिन लापता हो गया। कस्बे के मोहल्ला मुल्लन टोला निवासी राजेश कुमार ने उसकी गुमशुदा होने की सूचना पुलिस को दी। बाद में सीओ संडीला के नेतृत्व में ऑपरेशन स्माइल के तहत टीम गठित की गई। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से, जहां सेवा सुशासन विकास के 3 साल पूरे होने पर जनजातीय शिविर के तहत सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने को लेकर एक गोष्ठी का आयोजन हुआ। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान बीडीओ धर्मेंद्र सिंह कन्याल ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री के प्रयासों को पूरा करने में पूरा सहयोग रहेगा। लक्सर में हिंद मजदूर किसान समिति ने क्रांतिकारियों को याद करते हुए एक रैली निकाली और इसमें कई 100 लोगों ने भाग लिया। इस रैली में क्षेत्र के युवाओं से लेकर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये पदयात्रा किसान विद्यालय इंटर कॉलेज लक्सर से शुरू हुई, शहर के तमाम हिस्सों से होकर गुजरी। यात्रा में भाग ले रहे कार्यकर्ताओं के ऊपर जगह जगह फूल बरसाए गए। लोगों को बताया गया पदयात्रा में शहीद के बलिदान के बारे में। वही संगम नगर प्रयागराज के मऊ आइमा पुलिस ने खेतों से पंपिंग सेट के इंजन चुराने वाले गैंग के 4 लोगों को पकड़ा है। बीते दिनों खेत से 5 पंपिंग सेट चोरी हुए। इसके बाद मुइयामा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने खुलासा किया। एडिशनल डीसीपी कंगनार पुष्कर ने प्रेस वार्ता में बताया कि नशे की लत को पूरा करने के लिए युवक खेत से पंप चुराते थे। सहारनपुर में सांगा ठेड़ा ट्रिपल मर्डर केस में आरोपी भाजपा नेता योगेश रोहिला को पुलिस ने जेल भेज दिया। गमगीन माहौल में तीनों बच्चों का अंतिम संस्कार हुआ। भाजपा नेता के तीनों बच्चों के शवों का अंतिम संस्कार रीति रिवाज से किया गया। वही पत्नी की हालत भी गंभीर बनी हुई है। बीजेपी नेता योगेश रोहिला पर पहले से ही कुल 6 मुकदमे चल रहे हैं। बुलंदशहर के अहमदगढ़ क्षेत्र के गांव मुमरेशपुर पर ट्रैक्टर को डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई तो दूसरा बुरी तरह जख्मी है। गांव को पापड़ी से दबाई जा रहे ट्रैक्टर को पीछे से टक्कर मारी गई। इसके बाद हादसे में प्रेमपाल की मौत हो गई और मनोज बुरी तरह से जख्मी हो गया। ग्रामीणों ने रोड को इस बीच जाम कर दिया था। बुलंदशहर नरसेना के बुगरासी चौकी क्षेत्र में छत पर खेल रही 4 साल की बच्ची के साथ
एक 80 साल के बुजुर्ग ने बलात्कार किया। परिवार वालों ने जब बच्ची को खोजना शुरू किया तो वो बुजुर्ग के पास आपत्तिजनक हालत में मिली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके उसके मेडिकल के लिए भेजा। ये मामला थाना नरसेना के बुगरासी चौकी क्षेत्र का है। छतरपुर में भंडार नदी के पास स्थित ढाबे पर अज्ञात कारणों के चलते कर्मचारी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मौके पर मिली जानकारी के मुताबिक रसोइया एक दिन पहले ही घर से लौटा था। सुबह लगभग 8 बजे ढाबे के चौकीदार ने रसोइयों के पेड़ पर तौलिए से लटका पाया। बताया जा रहा है कि रसोइये ने रात के लगभग 2 बजे फांसी लगाई होगी। 23 साल का रविंद्र सिंह सिंगर छतरपुर में वार्ड नंबर 2 में विश्वनाथ कॉलोनी में रहता था। डबरा में अभिभाषक संघ ने क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया, जिसमें पुलिस प्रशासन और नगर पालिका डबरा की टीम के बीच में रोमांचक मुकाबला हुआ। स्टेडियम ग्राउंड में हुए मुकाबले में पुलिस प्रशासन की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 11 ओवर में ही टारगेट चेज कर दिया। टॉस जीतकर नगर पालिका डबरा की टीम ने 15 ओवर में 114 रन बनाए थे। इंदौर के पलासिया इलाके में बीते दिनों करोड़ों की चोरी का मामला सामने आया। जांच के बाद पुलिस ने शिकायत करने वाली महिला शिवाली के जीजा धीरू थापा, डीआरपी लाइन और उसके साथी छोटू को पकड़ा था। बर्खास्त आरक्षक ने बुर्का पहनकर अपने ही साथी के साथ मिलकर 1.5 करोड़ की चोरी की थी। इन आरोपियों ने फ्लैट में घुसकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। आरोपी 3 बैग में तकरीबन 1.5 करोड़ के लगभग रुपए और सोना लेकर फरार हो गए थे। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में खबर, जहां 21 रमजान मुबारक को कूफे की जामा मस्जिद में दमाद पैगंबर खलीफा मुस्लिम इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अली राजी अल्लाह तआला अन्हु को नमाज के दौरान शहीद कर दिया गया। इसको लेकर हर साल की तरह इस साल भी नूरी मस्जिद इस्लाम नगर खटीमा में जश्न मौला अली व इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। रायसेन में मिनी ट्रक में से 10 गायों को बाहर निकाला गया। मिनी ट्रक में क्रूरता से इन्हें ठूस कर भरा गया था। सभी गायों को क्रूरता से भरकर भोपाल ले जाया जा रहा था। सैयदगंज स्थित टोल प्लाजा पर मौजूद बंटी विश्वकर्मा को शक हुआ। जांच की तो ये सामने आया। मवेशियों को गौशाला में छोड़ दिया गया है। वे खरबई पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को जब्त कर लिया। चैत्र नवरात्रि पर विजयासन देवी के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का सलकनपुर आगमन होता है। आने वाले 30 मार्च से शुरू होने वाले चैत्र नवरात्रि पर सलकनपुर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्थाओं के संबंध में कलेक्टर बालागुरु और एसपी दीपक कुमार शुक्ला ने सलकनपुर में बैठक की। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। शिवपुरी देहात थाना पुलिस ने 5 लाख की स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी बड़ौदी के बड़े गांव पर मोटरसाइकिल से स्मैक लेकर खड़ा था। देहात थाना पुलिस ने तुरंत वहां पहुंचकर आरोपी शिवम पाल को गिरफ्तार कर लिया। इस तस्कर के पास से पुलिस ने 25.13 ग्राम स्मैक बरामद किया है, जिसकी कीमत 5 लाख बताई जा रही है। स्मैक को राजस्थान से लाकर शहर में खपाने की तैयारी थी। वहीं नीमच के सीआरपीएफ रंगरूट प्रशिक्षण केंद्र में पदस्थ हवलदार वीरेंद्र सिंह चौहान का शुक्रवार को मुंबई में निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। तिरंगा में लिपटा उनका पार्थिव शरीर उनके गृह नगर जीरन पहुंचा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। संभल में फिरासत हत्याकांड के मामले में 7 महीने बाद शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामला बनियाठेर थाना क्षेत्र का है। परिवार वालों का आरोप है कि 10 किलो सोने के लालच में गांव के ही 4 युवकों ने उनके बेटे की बुरी तरह से हत्या कर दी और बाद में उसे एक एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की थी। अमरोहा की हसनपुर कोतवाली पुलिस और एसओजी सर्विलांस की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए टप्पेबाजी की घटना का खुलासा किया। पुलिस ने 2 महिलाओं समेत कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से पुलिस ने 5 लाख रुपए की कुछ पीली धातु, 5,000 रुपए कैश, कुछ मोबाइल फोन और फर्जी नंबर प्लेट लगी गाड़ियां बरामद की हैं। बुलंदशहर के मुमरेजपुर गांव में डंपर ने एक ट्रैक्टर को जबरदस्त टक्कर मार दी। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई तो दूसरा बुरी तरह जख्मी हो गया। बताया गया कि गांव पापड़ी से डबाए जा रहे प्रेमलाल सिंह और मनोज ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे बैठे थे और इसी दौरान ये हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस ने डंपर चालक को पकड़ लिया है। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान को याद करते हुए रायपुर में शहीद दिवस मनाया गया। राजधानी के कचहरी चौक तिराहा स्थित शहीद हेमू कालानी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बता दें कि इन वीर क्रांतिकारियों की याद में हर साल इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है।
डबरा के शहीद भगत सिंह चौराहे पर चेती विधायक सुरेश राजे ने शहीद भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर और पुष्प अर्पित कर वीरों के बलिदान को नमन किया। इस दौरान गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी, कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। निमाड़ रेंज डीआईजी सिद्धार्थ बहुगुणा भीकनगांव दौरे पर रहे, जहां डीआईजी सिद्धार्थ बहुगुणा ने भीकनगांव पुलिस थाने का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना प्रभारी गुलाब सिंह रावत से साइबर क्राइम, गुंडा लिस्ट और निगरानी शुदा बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर चर्चा की। नैनपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत पंडरई में कौमी एकता की मिसाल देखने को मिली। बता दें कि रमजान के 21वें रोजे पर हिंदू समाज के लोगों ने मुस्लिम भाइयों के लिए रोजा इफ्तार का पूरा कार्यक्रम रखा। इस आयोजन में ग्राम के सरपंच से लेकर उप सरपंच और अन्य गणमान्य नागरिक शामिल हुए। संभल में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है और इसी कड़ी में प्रशासन ने धनारी थाना क्षेत्र में ग्राम समाज की जमीन पर किए गए कब्जे को हटाया और बुलडोजर चलाकर इस जमीन को कब्जा मुक्त कराया। उप जिलाधिकारी ने सख्त चेतावनी दी कि किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वृंदावन पहुंचे, जहां वे राधा रानी विहार स्थित अपने शिष्य रोहित रिझारिया के आवास गोरा नगर कॉलोनी में गए, जहां कुछ समय विश्राम किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां पर किए थे। सीतापुर में राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष चारू चौधरी ने जिला महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान ये पाया गया कि ज्यादातर महिलाओं को अल्ट्रासाउंड बाहर से कराने के लिए भेजा जा रहा था। इस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए सभी अल्ट्रासाउंड अस्पताल में ही करने के निर्देश दिए। टीकमगढ़ के मोहनगढ़ में बिजली बकाया की वसूली के दौरान विद्युत विभाग की टीम पर ही हमला हो गया। बकायेदार और उसके परिवार वालों ने कुर्की की कार्रवाई रोकने के लिए कर्मचारियों को ही पीटना शुरू कर दिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। बिजली विभाग ने बाद में जाके थाने में शिकायत दर्ज कराई है। प्रशासन ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जयपुर की संजय सर्किल पुलिस और उत्तर जिला विशेष टीम ने 4 गैंगस्टर्स को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के कब्जे से पिस्टल, देशी कट्टा, 7 जिंदा कारतूस और कुछ धारदार कटार जो है बरामद हुए हैं। बता दें कि ये पकड़े गए अपराधी विरोधी गैंग के सदस्यों की हत्या की साजिश रच रहे थे। हरदोई की संडीला पुलिस ने नाबालिग लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि संडीला थाना क्षेत्र में परिवार वालों ने आरोपियों के खिलाफ 2 अलग अलग केस दर्ज कराए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। ग्वालियर की गलियों में इन दिनों एक अनजान महिला का खौफ है। बता दें कि राजमंडी क्षेत्र में आधी रात को अचानक ये महिला घरों की डोरबेल बजाती है। जब घर के लोग बाहर आते हैं तो कोई नहीं दिखाई देता। संदिग्ध महिला की एक सीसीटीवी फुटेज तो सामने आई है, लेकिन वो कौन है ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा। ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। पुलिस अब जांच कर रही है। फिरोजाबाद में रसुलपुर पुलिस और एसओजी टीम की हथियार तस्करों से मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने एक घायल समेत कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों के पास से कुछ पिस्टल और कारतूस और तमंचे बरामद हुए हैं।